तो किसी गांव वाली को बुलाया कि आप ले जाओ, आपके पशु खा लेंगे। इन्होंने पशु रखे हुए हैं तो ये शौक से ले गए, और हमारे पशु ना बहुत चाव से खाते हैं। जैसे मेरे ससुराल में भी होती है, वहाँ के पशु भी इसको खा लेते हैं। यहाँ कोलथ की पुनाई करने के लिए जा रहे हैं मैं और मम्मी। और यहाँ देखिए गरगल ने कितना फल दे रखा है, नीचे सड़ सड़ कर गिर रहे हैं। कोई नहीं पूछता गांव में इनको। देखिए इतना फल दिया, इतना इतना। यहाँ देखिए ये पूरे गरगले ही है। पीछे वैसे इनका अचार भी पकता है, बनता है मतलब, पर पता नहीं आजकल। ये देखिए ये पूरा गरगल का ही पेड़ है। मम्मी कहाँ चले गए? यहाँ हवा अच्छी होती है ना, इसलिए आए यहाँ पर पुनाई करने के लिए। मैंने बोला फराटा लगा लो घर में, तो मम्मी ने कर दिया मना। तो यहाँ आगे, यहाँ सड़क साथ में ही है, गाड़ियाँ, गांव दिख रहा है बाकी का। जो मेरा मायका है यहाँ से भी दिखता है थोड़ा। क्या करना? गाड़ियाँ खड़ी की है मेरे भाई ने। यहाँ सड़क हवा चलेगी तो ही। हवा ही नहीं चल रही है। तीन चार बार इसको इस प्रोसेसिंग से किया। एक बार परात में डाला, फिर इसको टब में डाला, फिर परात में, फिर ये साफ हुई। वैसे ये काम घर में भी कर सकते थे फराटा लगाकर, पर मम्मी की जिद थी घर में नहीं। घर में ये ना बरीक बरीक सारी जगह उड़ती है और इसकी खुजली होती है, तो मम्मी जी ने वहां नहीं किया, पेड़ के नीचे लेकर गए। ये कोल्थ निकली है थोड़ी सी, जो अगले साल के लिए सिर्फ बीज ही होगा, खाने की तो छोड़िए और भी कुछ। इतने बड़े खेत में यहाँ लस्सी काट कर रख दी है, मतलब लोहे की कढ़ाई में सिर्फ लस्सी डाली जाती है, और साथ में मेथी पीसी हुई, नमक हल्दी डालकर अच्छे से काट कर रख दिया है। जब खानी होगी, भले कल खाएं, तो तड़का लगाना उस टाइम। और यहाँ रेडी हो चुकी है दाल, बॉयल हो चुकी है, तड़का लगा रहे हैं इस किचन में मम्मी जी लगे लगाने। ये कड़ी तो फिलहाल अभी कल ही बनेगी, क्योंकि फिर लस्सी ना खट्टी हो जाती है। ऐसे हम काट कर रख देते हैं बढ़िया जैसा, और कल फिर तड़का लगाकर खा सकते हैं इसको। ऐसे लस्सी खट्टी नहीं होती है। दिन का खाना खाया हमने, दाल चावल बनाए थे। इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। 3 या 3:30 बजे का टाइम है। मैं गई हूँ गरगल लाने के लिए। ये गरगल का पेड़ है, इसके ऊपर देखिए कितने गरगल लगे हुए हैं, कुछ नीचे भी गिर गए हैं, और नीचे ये झुक गया है, इसका इतना वेट हो गया है। यहाँ देखिए, मैं यहाँ एक गरगल निकाल ले होंगी। ये वाला गरगल यहाँ से निकाल लेती हूँ।
बस एक ही ले रही हूँ। ये है गरगल का पेड़ और एक ही गरगल लिया है मैंने, क्योंकि खाने को ना मना कर रहे थे। और ये मसाला बनाऊंगी मैं नमक। पुदीना ले लिया है, साथ में 3 हरी मिर्च, क्योंकि सर्दियों की मिर्च ना इतनी तीखी नहीं होती है। और लहसुन के लिए हैं 3-4 पीस। इसके बाद मैं गरगल के छिलके उतारूंगी। और इसको खट्टा भी बोला जाता है, हमारी भाषा में कई प्रकार से इसको बनाया जाता है, खट्टा मीठा करके भी बनाया जाता है। और फटाफट से मैं इसके छिलके उतारूंगी, क्योंकि ये कड़वा बहुत ही जल्दी हो जाता है। बाहर के मैंने जितने भी येलो कलर के छिलके हैं वो उतार लिए। और इसके बाद अंदर भी वाइट कलर के स्पंजी टाइप के छिलके होते हैं, इसको भी मैं अलग कर लूँगी। इसके बाद जो इसके अंदर का है पार्ट उसको निकालूंगी और छोटे छोटे पीस करके मैं डाल लूँगी। चलिए नमक बना लेते हैं। जो मैंने डाला था पुदीना, हरी मिर्च, साथ में लहसुन, इसमें नमक ऐड किया और इसको मैंने कूट लिया है, अच्छे से मसाला बना लिया है इसका। लहसुन से ये खट्टा अच्छा पचता है, तो लहसुन और साथ में पुदीना तो ज़रूर ही ऐड करना है, पच जाता है खट्टा इससे। और बाकी देखिए ये जो अंदर कतलियाँ निकली है ना, इनको अलग अलग कर देना। इसके अंदर बीज होते हैं, इसको भी मैंने अलग किया। सर्दियों में बहुत खाया जाता है, हमारे धूनी लाकर भी बनाया जाता है। पहाड़ी भाषा में धूनी बोला जाता है, पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं। जैसे ये बनाया है। और अच्छा ये निकले थे वाइट कलर के छिलके, ये भी खाने में ना बहुत टेस्टी होते हैं। ये जो मैंने मसाला बनाया है इसमें चीनी भी डाली जाती है और एक कोयला लेते हैं, फिर उसको रखा जाता है, उसके ऊपर सरसों का ऑयल डाल करके इसको धुआं दिया जाता है, तो धुनी वाला खट्टा भी बनता है। पर मैं नॉर्मल बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी ना ऐसा फिर खट्टा मीठा पसंद नहीं करते। तो ये रहेगा तीखा और साथ में पुदीने की खुशबू, साथ में लहसुन की। तो खट्टा खट्टा खाने के लिए हम लोग बैठ गए बाहर। मैंने अपने भाई को भी दिया, उसने 2 ही पीस लिए, उसको बहुत ही कम पसंद है। बाकी डैडी जी खाते नहीं है, और मैंने और मम्मी जी ने ये पूरा खट्टा पसंद भी है और पूरा ख़त्म किया। ये वैसे अच्छा होता है, सर्दियों की चीज़ है। कोई भी फल है, बोलते हैं ना सीज़न का खाना चाहिए, तो ये सर्दियों में होता है। तो धूप में बैठकर हमारे यहाँ खाया जाता है। हम तो बचपन में डेली दिन का एक खट्टा, पूरी जितनी भी लड़कियां लेडीजें होती थी सर्दियों में इकट्ठा होना, धूप में खाना। और अभी तो ये रिवाज ना ख़त्म जैसा हो रहा है गाँव में भी। चलिए जी, इस ब्लॉग की एंडिंग पर मैं पहुंच गई हूं और कल मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए राम राम।